जय हिंद दोस्तों, मैं अजय सर आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर तक में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे। नया चैप्टर आपका है घात एवं घातांक का, है ना। तो इसमें कुछ बेसिक हमने इसमें फॉर्मूले आपको लिखे हैं, बता देंगे। जैसे ए की पावर एम लिखा है इंटू, ये पॉइंट रखा है, इसका मतलब क्या है? इंटू। तो ये इंटू है, तो ए की पावर एन। अब जब भी आधार इक्वल होंगे और ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो उनको हम ए की पावर एम प्लस एन कर लेंगे, ठीक है। दूसरा लिखा ए की पावर एम डिवाइड में ए की पावर एन। जब ऐसा लिखा है तो इसमें ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसको नीचे लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन। इसी को इक्वल टू लिख सकते हैं, जब ये डिवाइड में होगा तो नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो ए की पावर एम माइनस एन। ये लिखा है, इसमें तीनों ब्रैकेट लगे हैं, छोटा मझला और बड़ा। तो ए की पावर एम, फिर उस पर एन, फिर उस पर पावर एल, फिर उस पर पावर पी। तो यानी घातों पे घातों का क्या होता है? गुणा होता है। तो ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, फिर इंटू में एल, इंटू में पी। तो ये सभी घातें होगी, ये इंटू में हो जाएंगी। अगला आपका फॉर्मूला है ए इंटू बी इंटू सी पे पावर एन। जब ऐसा लिखा होता है ए इंटू बी इंटू सी पे पावर एन, तो ए पर पावर भी आपकी एन होगी और बी पर पावर भी एन होगी और सी पर पावर एन होगी। यानी इन तीन डिजिट लिखे हो, दो लिखे हो या चार डिजिट लिखे हो, तो सभी पे पावर उसकी होगी, ठीक है, जितनी भी पावर दी जाएगी। अगला फॉर्मूला लिखा है ए की पावर एम। ए की पावर एम इक्वल टू वन अपॉन ए की पावर माइनस एम। कहने का मतलब ये ए की पावर एम लिखा है, अगर इक्वल टू में इसकी पावर को नीचे अप्लाएंगे या बटे में लिखेंगे तो जो पावर होगी वो माइनस की हो जाएगी, प्लस की होगी। इसी फॉर्मूले को ऐसे कर सकते हैं, अगर पावर आपकी माइनस में होगी तो अपॉन में ले जाएंगे, पावर आपकी प्लस हो जाएगी, यानी उल्टी पावर हो जाती है। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन, ए की पावर, ये यहां तक हो गया। छठवां क्वेश्चन लिखा है आपका फॉर्मूला ए अपॉन बी पे पावर एम इक्वल टू। अब देखो ए अपॉन बी पे पावर एम है, तो इसको जब हम आप भिन्न को जब अपोजिट करेंगे या उल्टा करेंगे, बी अपॉन ए लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी आपकी? माइनस हो जाएगी। या बी अपॉन ए लिखा हो माइनस की पावर, तो इसको उल्टा करेंगे ए अपॉन बी, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी? प्लस। अगला आपका फॉर्मूला लिखा है ए की पावर एन इक्वल टू बी। तो आप कह सकते हैं ए की पावर उधर जब बी पे जाएगी तो वन अपॉन एन पे हो जाएगी, ठीक है। ए की पावर एन इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी लिखेंगे तो ये पावर एन वाली बी पर जाएगी, वन अपॉन एन हो जाएगी। उसी प्रकार से ये फॉर्मूला लिखा है ए की पावर एन इक्वल टू बी, तो हम कहेंगे ए की पावर ए इक्वल टू बी की पावर एन। यानी ये सातवां फॉर्मूला और आठवां फॉर्मूला देखोगे आप एक दूसरे से अपोजिट हैं ये, क्योंकि ए की पावर एन इक्वल टू बी, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू में बी, और ये पावर एन है तो बी पर जाएगी तो वन अपॉन एन। उसी प्रकार से ये ए की पावर वन अपॉन एन लिखिए इक्वल टू बी, तो हम ए इक्वल टू में बी करेंगे, वन अपॉन एन पे पावर है तो ये एन हो जाएगी पावर, और यहाँ पर एन पावर है तो वहां पर जाएगी उधर वन अपॉन एन की हो जाएगी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 16 पे पावर 0.16 इंटू 2 पे पावर 0.36। जब ऐसा लिखा है तो आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, और इस पे भी पावर आपकी लगी है कितनी? 0.16, और इनटू में लिखा है, ये देखो 2 की पावर में हमने इसलिए इसको चेंज किया कि ये 2 की पावर में था, इसको भी 2 की पावर में हम चेंज कर सकते हैं, है ना। इसको जब करेंगे 16 पे तो इसमें करने में प्रॉब्लम होगी, तो 2 की पावर जब ये लिखा है तो हम इसको भी 16 को 2 की पावर में कर लेंगे, तो 2 की पावर 4 होता है 16। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार लिखोगे तो आप 16। 0.16 इस पे पावर है, और इधर लिखा है आपकी 2 की पावर में 0.36। अब जब घातों पे घात है तो इसका गुणा होगा, तो 2 की घात कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 का 16 में करेंगे 64, और 2 अंक बाद दशमलव लगेगी, तो हम कह सकते हैं 0.64 या 0.64। गुणे में लिखेंगे 2 की पावर 0.36 या 0.36 आप बोलेंगे। तो देखो अब बेस आपके यानी आधार इक्वल हो गए। जब आधार इक्वल हो गए तो घातों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 2 की पावर में आपका कितना आ जाएगा? 0.64, और प्लस हो जाएगा 0.36। जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे 2 की पावर में ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर में ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो 1.0 आएगा। 1.0 का मतलब 1। अब 2 की पावर 1 आएगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 2,
क्योंकि 2 की पावर 1 है, यानी 2 को हम एक बार लिखेंगे, 2 की पावर 2 होती है तो उसी संख्या को हम उतनी बार लिखते 2 बार। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो आपका आंसर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा 256 की पावर 0.16, फिर इंटू में लिखा 256 की पावर 0.09 का मान कितना होगा। अब देखो 256 को अगर आप चेंज करना चाहो, दोनों में से इक्वल आप नहीं भी चेंज करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप इसको अगर करना चाहोगे तो 4 की पावर 4 होता है ना। 4 गुणे 4 करोगे तो 16, फिर 4 गुणे 4 16, तो 16 का स्क्वायर ही होता है 256। तो 4 की पावर 4, और इस पे भी पावर लगी है कितनी आपकी, 4 पर पावर 4, और इस पर पावर आपकी लगी है 0.16। फिर इंटू में लिखा है, इसको भी लिखेंगे तो 4 की पावर कितना होगा, 4 की पावर 4, और इंटू में आप करेंगे 0.09। आप अगर करना चाहें तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। 256 बेस इक्वल है तो इनको सेम रहने दीजिए, इन पावरों को आप ऐड कर लो। जब पावरों को ऐड करेंगे तो आप 0.25 होगा, 0.25 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पावर में 0. ये 256 लिखा, 256 बेस दोनों में इक्वल हैं, तो पावर को क्या करेंगे, हम पावर को ऐड करेंगे, तो 0.16 प्लस करेंगे 0.09। अब वैसे भी करते पावर में चेंज करके तब भी आ जाता। तो 256 की पावर में ये लिखा 0.16 और 0.25, जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 256 की पावर में ये हो जाएगा 0.25, और 0.25 को जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, और 25/100 का मतलब होगा 1/4। ठीक है, अब इसको चेंज कर लो। आप 4 की पावर में करोगे, 4 की पावर 4 है और उस पर पावर कितनी है 1/4 इंटू में। यहां हमने क्या किया, इनको जब बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर दिया, तो 0.25 दशमलव हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, 25/100 का मतलब 1/4। 256 को 4 की पावर 4 लिखेंगे, गुणे में 1/4। अब 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ से 4 की पावर 1 और फिर से 4 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, आपकी वैल्यू आएगी 4। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 4 की पावर 0.5 इंटू में लिखा 0.5 की पावर 4 का मान बताइए। अब देखो इसको आप अगर लिखना चाहें तो 2 की पावर कितना है, 2 ये है, तो इसको लिखेंगे 4 पे पावर 0.5 गुणे में 0.5 पर पावर 4, 4 पर पावर 0.5 गुणे 0.5 पर पावर 4 लिखा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे में करेंगे 0.5, फिर इंटू ये लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा, और 5/10 को आप काट लो अगर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, डायरेक्ट लिख दे रहे 1/2 ये हो जाएगा। इस पे पावर कितनी हो जाएगी 4। 0.5 को हमने 0.5 को बटे में दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा। इसको 5/10 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया 1/2, इस पर पावर 4। अब ये 2 की, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर में 2 है और इंटू में 0.5, 0.5 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। 5 का 2 में करोगे 10, और 1 दशमलव बाद लगेगा 0, तो 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 2 है, इंटू में करेंगे आधे से तो 0.5, और इंटू करेंगे फिर ये 1/2 की पावर कितना है 4, तो 1/2 की पावर जब 4 है तो 1/2 की पावर को हम 4 बार लिखेंगे, 1/2 गुणे 1/2, फिर 1/2 और 1/2, यानी ये 2 की पावर 4 ये नीचे अपॉन में है और 2 की पावर 1, तो इस 2 से अगर इस 2 को हम कट कर देंगे तो 1/2 की पावर कितनी है, ये अपॉन में 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 1/8, या आप इसको 1/2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर 1/8 में दिया है ऑप्शन, तो 1/8 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि 27 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 243 की पावर 3, तब कह रहा है कि x का मान कितना होगा। यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3,
3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का 3 में करेंगे 9, 9 का 3 में करेंगे 27, तो 27 को 3 की पावर 3 और इसमें इंटू में लिखा 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब 243 को भी आप 3 की पावर में इसको तोड़ लीजिए। जब हमने 27 को 3 की पावर 3 लिखा है, इंटू में ये है 2x माइनस 1 इक्वल टू, अब 243 को तोड़ेंगे तो 3 की पावर 5, उस पर भी पावर आपकी 3 है। ठीक है, अब देखो यहां से इसका इसमें इंटू करेंगे तो 3 का जब आप इंटू करेंगे, 3 का जब आप इंटू करेंगे तो बेस में 3 है, यहां पर हो जाएगा 6x माइनस का 1, 3 का 2 में करेंगे तो 6x माइनस का 1 इक्वल टू, अब ये 3 की पावर ये हो जाएगा आपका, अब देखो 3 की पावर 5 है, उस पर पावर 3 और घातों पे घात का गुणा होगा 3, 5 का 3 में, तो 3 की पावर यहां से हो जाएगा 15, तो यहां से 15 हो जाएगा। अब देखो बेस इक्वल है तो पावर को हम क्या करेंगे, पावर को हम इक्वल कर देंगे। अब पावर को जब इक्वल करेंगे तो देखो 6x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अब यहां से हम करेंगे 6x इक्वल टू में 15 प्लस 1, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यहां पर देखो 3x, ये 6 माइनस का 3 ये लिखा, 3 के 2x में करेंगे तो 6x और 3 का 1 में करेंगे तो 3 इक्वल टू 3 की पावर कितना हो जाएगा 15। अब ये यहाँ पर 3 का जब 1 में किया 3 एकम 3, ठीक है, तो पावर में 6x माइनस 3 इक्वल टू 15। अब देखो 6x, ये माइनस का 3 है, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 15 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, तो हम लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 18। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन में 6, और 18 अपॉन 6 का मतलब क्या हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3। देखो यहाँ पर इसका अंदर जब इंटू करेंगे 2x में, 3 का 2 में 6x, 1 में करेंगे 3 का 3 इक्वल टू 5 का 3 में करेंगे तो 15, बेस इक्वल है, पावर को हम इक्वल करेंगे तो 6x माइनस 3 इक्वल टू 15, तो 6x इक्वल टू 15 प्लस 3 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 अपॉन 6 बराबर 3, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 3, और इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 2 की पावर, लिखा है 243 पर पावर n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, अपॉन में लिखा है 9 की पावर n इंटू 3n की पावर माइनस 1। जब इतना लिखा है तो सबसे पहले इसको हम घातों में चेंज करेंगे। 243 को हम कर सकते हैं 3 की पावर में 3 की पावर 5, 3 को हम 5 बार लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 243 होगा, और इस पर भी पावर आपकी है n अपॉन 5, n बटे 5 गुणे में फिर ये 3 पे पावर 2n प्लस 1, और अपॉन में लिखा, अब देखो 9 को भी 3 की पावर 2 कर लो और इस पे पावर n है, तो 3 की पावर 2 किया 9, और इसमें इंटू n है तो 3 की पावर 2n हो जाएगी, इंटू में फिर 3 की पावर n माइनस 1। अब देखो 3 की पावर 5 है और उस पे पावर n बटे 5 है, तो ये अपॉन में पावर है, ये कट जाएंगी, तो यहां से आपका आएगा 3 की पावर n, इंटू में लिखा है 3 की पावर 2n प्लस 1, अपॉन में नीचे लिखा है 3 की पावर 2n और इंटू में 3 की पावर n माइनस 1। अब देखो आप बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर को भी इक्वल कर लेंगे। जब भी बेस इक्वल होते हैं तो घातों को हम इक्वल करेंगे, जब घातों को इक्वल करेंगे, ये घातें नीचे हैं तो नीचे वाली जब घात ऊपर जाएगी तो सभी माइनस में हो जाएंगे, ऊपर वाली घात जब प्लस में होती है नीचे आती है तो माइनस होती है, या ऊपर माइनस की होगी नीचे आएगी तो प्लस की होगी, और नीचे वाली अगर घातें प्लस की ऊपर जाएंगी माइनस होगी, नीचे अगर माइनस की घातें हैं तो ऊपर जाने पर प्लस हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे इसको 3 पर पावर n, 3 पर पावर n, और फिर ये लिखा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये ऊपर की घातें देखो बेस इक्वल है तो इनको हमने घातों को एक कर दिया, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1, तो 3 की पावर में n और प्लस के 2n प्लस 1 कर दिया। अब नीचे 3 की पावर 2n लिखा है इंटू में 3 की पावर n माइनस 1,
तो यहाँ भी बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल करेंगे तो 3 की पावर में हो जाएगा 2n + 1 - 1। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर में, अब देखो इसको जब लिखेंगे नीचे से 3 की पावर 2n + n - 1, जब ऐसा लिखा है, अब देखो आप यहां से 3 की पावर ऊपर बेस इक्वल हो गया तो हमने पावर को ऐड कर दिया, नीचे बेस इक्वल उनको ऐड कर दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर में 2n और एक n को जोड़ेंगे तो 3n + 1 ये हो गया, और नीचे से जब पावर ऊपर जाएंगी, अब देखो यहाँ भी बेस इक्वल है, 3 की पावर n + 2n + 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 2n + n - 1 है। तो जब ये पावर बेस इक्वल है तो ये 1n और 2n मिलके 3n हो गया +1, और ये नीचे वाला है माइनस साइन होके, तो ये 2n + n को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3n और -1। जब इसको हम लिखेंगे तो 3 की पावर में 3n + 1, अब देखो माइनस चिन्ह जब लगा है, माइनस चिन्ह लगा तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे सभी संख्याओं के, तो ये माइनस का 3n हो जाएगा और माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो जाएगा। अंदर देखो माइनस प्लस का इंटू करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस। अब देखो 3n से 3n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 + 1 यानी कि 3 की पावर कितना 2, और 3 की पावर 2 होता है 3 × 3, इसको लिखेंगे हम 9। तो आपका आंसर कौन सा सही है? 9 सही है, बी ऑप्शन यहाँ से सही है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।